डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन ने कांग्रेस को घेरा। रमन सिंह ने पीडीएस मुद्दे पर साधा निशाना। रमन ने कहा, पूर्व सरकार ने खत्म की पीडीएस प्रणाली। पेंड्रा में हेड कांस्टेबल पर कुल्हाड़ी से हमला। जमीनी विवाद की जांच करने गए पुलिसकर्मी पर व्यक्ति ने किया हमला। घायल हेड कांस्टेबल को जिला अस्पताल में कराया भर्ती। रायपुर से राजिम तक चलेगी 3 मेमू ट्रेन। रेलवे ने शेड्यूल जारी किया। अगले सप्ताह से यात्रियों को मिल सकती है सुविधा। ग्राम जिंदा बना प्रदेश का पहला टीबी मुक्त गांव। ग्राम जिंदा को मिला टीबी मुक्त प्रमाण पत्र। स्वास्थ्य मंत्री और डिप्टी सीएम ने की सराहना। जशपुर को मिली अत्याधुनिक एम्बुलेंस सुविधा। सीएम साई ने एम्बुलेंस को दिखाई हरी झंडी। सीएम ने उन्नत एम्बुलेंस का किया शुभारंभ। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सुनवानी। रुक करेंगे खबरों की ओर। मदेड़ थाना पुलिस ने तेलंगाना ले जाए जा रहे मवेशियों को जब्त किया, लेकिन जब्त करने के बाद इन मवेशियों को बंद कर दिया गया और उनके खाने पीने की कोई उचित व्यवस्था नहीं की गई। मवेशियों की यह दयनीय हालत देखकर स्थानीय ग्रामीणों ने कड़ा विरोध जताया है। ग्रामीणों का कहना है कि जब्त जानवरों के लिए चारा पानी का इंतजाम करना पुलिस और प्रशासन की जिम्मेदारी है, लेकिन यहां घोर लापरवाही बरती गई। हाँ, हमने कांजी हाउस को देखा था आज। एकदम घुटने भर का कीचड़ है। ना ही जब हमने कांजी हाउस को देखा, वहाँ ना घास, ना भूसा, ना पानी का व्यवस्था है। बेचारे गौ माताएं खड़े खड़े ही अपना 5-6 दिन से बिता रहे हैं, दिन रात। और आज पंचायत के प्रतिनिधियों से बात हुआ था हमारा, आज गौशाला भेजने का ऐसा तैयारी किए हैं। और और भी जानकारियां मिल रही हैं कि 15 डब्बा भूसा और थोड़ा सा घास फूस डाले हैं, ऐसा करके। 21 तारीख रात के पुलिस वालों के द्वारा गौ तस्करों से गाय 80 से 83 गाय हैं, उनको पकड़ा गया है सर। कांजी हाउस में 1 हफ्ते से हैं, उनको ना खाने का व्यवस्था है, ना बैठने का। कीचड़ आप देखिए, घुटने भर कीचड़ में गौ माता कैसे बैठेंगे। अभी उसी के जगह इंसानों को 1 घंटे आप खड़ा कर दीजिए, कीचड़ में कोई रह नहीं पाएगा। और उसी में खाना दिए हैं, बोल रहे हैं कहाँ खाना है सर। कीचड़ में कोई खाना खाता है क्या सर? शहर में आवारा पशुओं की बढ़ती संख्या एक गंभीर समस्या बनती जा रही है, लेकिन नगर निगम की ओर से इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। पहले आवारा मवेशियों को पकड़कर कांजी हाउस भेजा जाता था, लेकिन अब यह अभियान पूरी तरह ठप हो चुका है। निगम कमिश्नर का कहना है कि कांजी हाउस में जगह की कमी के चलते ये कार्रवाई रोक दी गई है। मवेशी मालिकों पर कोई कार्रवाई न होने से स्थिति और बिगड़ती जा रही है, जिससे सड़क हादसों की संख्या बढ़ रही है। और ऐसी संख्या और लगातार बढ़ती जा रही है, जो सड़कों पे मवेशी है ज्यादा दिखते हैं। प्राय ये प्रत्येक बारिश के मौसम में ये देखने को मिलता है, जब खेतों में फसल होती है तो मवेशी सड़क पे आ जाते हैं। और इसमें हम 2 तरह पे दो दो उस नॉर्म्स में काम कर रहे हैं। पहला तो ये है कि जो जानवर सड़क पे आ जाते हैं, उनको हमारे जो काऊ कैचर टीम है वो उठा के ले जाती है, और जो हमारा कांजी हाउस है वहाँ रखते हैं। वहाँ हमारे पास संसाधन कम है, संख्या कम है, लगभग 100 मवेशी हम रख पाते हैं। और दूसरा एक समस्या ये आती है कि जो पशुपालक हैं वो रात को अपने मवेशी छोड़ देते हैं। तो इस संबंध में भी हमारी जो काऊ कैचर टीम है अभी रात को चल रही है, उन मवेशियों को भी उठाने का काम करेंगे आगे के दिनों में। राजनांदगांव में पूर्व विधायक चन्नी साहू खाद की किल्लत को लेकर
खाली बोरा लेकर सांसद कार्यालय पहुंची। उनका कहना है कि बाजारों में तो खाद उपलब्ध है, लेकिन जिला सहकारी बैंक और सोसाइटियों में किसानों को खाद नहीं मिल रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार की लापरवाही और कालाबाजारी के कारण किसान मजदूरी में महंगे दामों पर खाद खरीदने पर मजबूर हो गए हैं। वहीं पूर्व विधायक ने चेतावनी दी है कि यदि 1 सप्ताह के भीतर किसानों को खाद नहीं मिला तो वे किसानों के साथ मिलकर आंदोलन करेंगे। जी, किस मुद्दे को लेकर के यहाँ ज्ञापन दे रहे हैं? आप सब जानत हो कि अभी खेती बाड़ी के दिन हैं और खेती बाड़ी के दिन में किसान की ही बात हमन करे जाथन। और आज किसान मन ला समय में खेती करे बर उमला खाद नहीं मिल पाती। खाद मिलत है तो डबल और ट्रिपल रेट में, वो भी भाजपा से जुड़े उकर व्यापारी मन ह। यूरिया ला हमन सरकारी रेट में कितना मिले थे 267 रुपया, DAP 1300 रुपया। 1300 के खाद ला किसान मन 2000 में ले थे और 267 रुपया खाद ला 800 रुपया मिले थे। वही ला संकेत दे बर, यही ला बताए बर, यही चीज ला चेताए बर हमन ह सांसद जी के कार्यालय में आहन, ताकि समय में किसान मन ला खाद दे। अगर समय में खाद नहीं मिल पाई तो किसान अच्छा से खेती नहीं कर पाए। एक कहावत है, छत्तीसगढ़ में कहावत है कि खेती बाड़ी के समय में किसान का खेती नहीं कर पाए, काम नहीं कर पाए, वो अलाल बोलते। वैसने प्रकार के प्रदेश के मुख्यमंत्री जी प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी आज एक अलाली के काम करते, क्षेत्र के सांसद अलाली के काम करते। खेती बाड़ी के दिन में कुंभकर्ण के दिन में सोहे, किसान मन की कोई चिंता नहीं है, ओकरे कारण मला खाद नहीं दे। छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक धरोहर में हरेली त्योहार का विशेष स्थान है, जो हरियाली और कृषि के महत्व को दर्शाता है। ये त्योहार छत्तीसगढ़ वासियों के लिए न केवल एक धार्मिक उत्सव है, बल्कि ये उनकी कृषि परंपराओं और जीवन शैली का भी प्रतीक है। हरेली त्योहार की शुरुआत बारिश के मौसम के साथ होती है, जब किसान अपनी फसलों के लिए तैयारियों में जुट जाते हैं। इस दिन किसान अपने खेती के औजारों, बैलों और धरती माता की पूजा करते हैं, ताकि आने वाली फसल अच्छी हो सके। हरेली त्योहार के 2-3 दिन पहले एकर तैयारी करथन। जितना भी किसानी औजार है, रापा, कुदारी, हंसिया, टंगिया, नांगर, ये सब के पूरा ओला धो के, एक दिन पहले धो के ओला अच्छा साफ सुथरा करके रखथन। और ओला वो दिन हरियाली के दिन अमावस्या के एकर हरेली त्योहार मनाए जाते और पूरा छत्तीसगढ़ में मनाए जाते। और हमार किसान मन के ये त्योहार है। और गौ माता के भी, लक्ष्मी के भी एमे पूजा करथन और चिला के भोग लगाथन और बहुत सारा व्यंजन बनाथन। आज सावन अमावस्या के दिन हरेली त्योहार मनाथन। और हरेली त्योहार हमारे छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक परंपरा से जुड़े है। ये हमारे पहली त्योहार है। इनमें हमारे गौ माता, जो आज गौ माता और धरती माता के पूजा करथन, जे हमारे जिंदगी चला के रास्ता दिखाते। धरती माता में अपन बीज डालथन तो हरियाली पैदा होते। हरियर हरियर खेत खार, हरियर हरियर बाग बगीचा सब रहते। तो हर कहते नहीं, एक जीव जंतु की जीवन हरियाली आ जाते और किसान के जीवन में तो और बहुत जिंदगी खुशहाली आते। हरेली का त्योहार हमारे किसान मन के त्योहार है। एमे किसान मन अपन औजार के पूजा करते, बैल है ओकर भी पूजा करते। और हरेली के जो त्योहार है हमार मतलब जिंदगी के जो हरियाली के प्रतीक है, मतलब हमारे जीवन में खुशियाँ लाते। हरेली त्योहार के 2-3 दिन बात करेंगे अगली खबर की। राजनांदगांव में जून में हुए रेत गोली कांड के मुख्य आरोपी संजय सिंह की गिरफ्तारी न होने से कांग्रेस आक्रोशित है। रेत माफिया और ग्रामीणों के बीच हुए विवाद में गोली चलने के बाद मामला प्रदेश स्तर तक पहुंच गया था। आपको बता दें कि अब तक 9 आरोपी पकड़े जा चुके हैं, जिनमें पार्षद संजय रजक भी शामिल है। लेकिन कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि भाजपा नेता संजय सिंह को बचाया जा रहा है। वहीं गिरफ्तारी की मांग को लेकर कांग्रेस ने थाने का घेराव भी किया। हमारे राजनांदगांव शहर संस्कार ढाणी में वार्ड नंबर 49 मोहन में अवैध रेती उत्खनन, संजय सिंह भाजपा के जो मुख्य, जिन्होंने वहां पर रेती उत्खनन में गोली चलवाई और वहां पे लोग थे भाजपा के, ये पदाधिकारी है। और इस प्रकार से भाजपा गुंडागर्दी करके वहाँ पे ग्रामीणों ने मना किया कि ये रेती का अवैध उत्खनन है और वहाँ पर हमारे यहाँ शमशान है, तो हम यहाँ पर रेती का अवैध उत्खनन नहीं करने देंगे। शमशान भी है, लेकिन उसके बावजूद ग्रामीणों के मना करने के बाद भी ग्रामीणों को जब जानकारी लगी कि ये रेती अवैध उत्खनन कर रहे हैं, तो तत्काल
सभी ग्रामीणों ने मना किया, जिस पर इन्होंने गोली चलाई। जी आज कांग्रेस ने थाना घेराव किया, गिरफ्तारी की मांग संजय सिंह कर रही थी, क्या मामला? जी आज कांग्रेस पार्टी द्वारा मोहाड़ गोलीकांड के उसमें मुख्य आरोपी संजय सिंह जो है उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है और पुलिस प्रशासन उनको बचा रहा है। किसी का दबाव इस मुद्दे को लेकर घेराव करने आया था, तो हमारे द्वारा उन्हें ये बताया गया है कि भाई अभी तक हमारे द्वारा टोटल 9 लोग प्लस उनके द्वारा प्रयुक्त गाड़ी, वेपन सभी को हमने गिरफ्तार कर लिया है। उनकी चल अचल संपत्तियों की जानकारी हमने ले ली है, उसको माननीय न्यायालय में प्रोड्यूस कर दिया है और बहुत शीघ्र ही इन आरोपियों को भी हम गिरफ्तार कर लेंगे। हमने ऐसा आश्वासन दिया है उनके द्वारा। स्मार्ट सिटी मिशन की समय सीमा 31 मार्च 2025 को समाप्त हो चुकी है। केंद्र सरकार ने इसके साथ ही फंडिंग भी बंद कर दी है। अब आगे की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होगी। बिलासपुर स्मार्ट सिटी के तहत 8 प्रोजेक्ट अधूरे हैं, जिनमें ऑटोमेटेड पार्किंग, कन्वेंशनल सेंटर, एसटीपी, सड़क नाली निर्माण और सौंदर्यीकरण का कार्य भी शामिल है। अब राज्य सरकार के सामने इन अधूरे कार्यों को पूरा करना बड़ी चुनौती है। सबकी नजरें विधायक अमर अग्रवाल की पहल पर टिकी है। इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वीआईपी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।